मैं एक कृष्ण भक्त की एक कहानी बताता हूँ जो आपने भी नहीं सुनी होगी। प्लीज बताइए। है ना, अगर लोगों को पसंद है तो वो लाइक के थ्रू वो बता सकते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। राम तीर्थ जी के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना होगा, ठीक है, तो आपको बताते हैं। सो सीन ऐसा है कि लाहौर, ये समय थोड़ा मतलब तब का है जब इंडिया और ये सारे पार्टीशन के पहले लाहौर में एक मैथ्स के ब्रिलियंट प्रोफेसर थे राम तीर्थ जी। ठीक है। तो ये इतने ब्रिलियंट थे कि इनका नाम, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, फोन वोन भी ज्यादा कुछ नहीं थे, तो इनका नाम देश विदेशों में था, यूके यूएस सब लोग जानते थे, क्योंकि कोई भी आता था कहीं से सुनता था यार मैथमेटिशियन तो ऐसा है ना। मतलब आप समझ लो उस समय वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय का आर्यभट्टा समझ लो आप, इस तरह के इतने। ओके। पर उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज था, वो अपने जो उनका यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी में दोपहर के 12:30 बजे जाते थे और उनको परमिशन मिली हुई थी। बोले बाकी सब 9 बजे आते हैं, इनको 12:30 के क्यों मिली हुई? क्योंकि यूनिवर्सिटी से इनका घर 40 मिनट का दूर था, पहला। दूसरा, ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो ये कृष्ण जी की मूर्ति सामने रखते थे, ब्रह्म मुहूर्त से उठते थे, नहा धो के फिर पूजा पाठ में लग जाते थे और कृष्ण जी के लिए भक्ति में लगे रहते थे। तो इनने परमिशन ली हुई थी कि देखिए मैं प्रोफेसर तो अच्छा हूँ, पर मैं भक्त ज्यादा अच्छा हूँ, आप मेरे को इतना परमिट कर लो क्योंकि मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। और वो दे वर फाइन कि ठीक है आपका सेकंड हाफ से सेशंस रहेगा। राइट। अब इतने बड़े प्रोफेसर हैं तो यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया मैथमेटिशियंस के लिए, जिसमें यूके यूएस अरब हर जगह के मैथमेटिशियंस आ रहे थे। ओके। जाहिर सी बात है स्टार परफॉर्मर कौन होगा? राम तीर्थ जी, तो शाहरुख खान है मैथ्स के, ठीक है। तो इनसे वाइस चांसलर ने बुलाया अपने कैबिन में, देखो यार राम तीर्थ आपको हम अलाउ करते हैं 12:30, बिल्कुल, कभी मना नहीं किया, बोले बिल्कुल, सैलरी टाइम से दे, बिल्कुल। आपसे एक दरखास्त है, ये कॉन्फ्रेंस है 6 दिन बाद है, इस दिन बस आप 10 बजे आ जाओ क्योंकि आप ओपनिंग स्पीकर हो। ओके। और राम तीर्थ जी ठीक है, एक दिन की बात है, क्या है यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना कुछ कर रही है यूनिवर्सिटी। बोले ठीक है, बोले आप आ जाना, आपसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद फॉलो अप देखेंगे जो भी है। तो बोले ठीक है, क्योंकि सब आपको देखने आ रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में कुछ भी लगा दे वो सुनेंगे नहीं, आपको ही सुनने आ रहा है, ठीक है। तो वो गए, अब वो दिन आ गया, उन्होंने सुबह देख भी लिया, तो उन्होंने मन में सोचा स्नान वान करके आज थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे फिर चल लेंगे। पूजा, कृष्ण जी की मूर्ति रखी हमेशा, पूजा पाठ शुरू किया, आँख खुली 12:30 बज गए। ओके। इस बार तो और लेट हो गया, 12:30 तक पहुंचना है, 40 मिनट तो पहुंचने में लगते हैं, तो 1 बजेगा। अब इनको डर नहीं, इनको गिल्ट होने लग गया कि हे प्रभु मैंने क्या कर दिया, मुझ पे इतना फेथ जगाया और मैं इस चीज पे लग गया। मतलब जैसे आँख खुली ना, उनको और कुछ नहीं दिखा, वो फटाफट चप्पल पहनी, अपनी बैग उठाया जो भी था और निकल लिए। रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे, बोले चलो अब तो क्या रेजिग्नेशन ही होगा, मतलब इन्वेस्टिगेट कर देंगे। जब पहुंचते हैं गेट पे यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर है। बोले यार इतना बड़ा बखाल हो गया कि वाइस चांसलर सीधे आ रहे हैं। वो जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं वाइस चांसलर की तरफ, वो बढ़ रहे हैं वाइस चांसलर की तरफ, वाइस चांसलर उसकी तरफ, वाइस चांसलर उनको हक कर लेते हैं। बोले मजा आ गया। ये सोच रहे हैं ये क्या हो गया, मजा कहाँ से आ गया? तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तारीफ करे जा रहे हैं। तो बोले जाओ जाओ, डीन तुम्हारे लिए कुछ वेट कर रहे हैं। इनको लगा हो सकता है सरकाज़म जो बोलते हैं वैसा कुछ हो रहा होगा। डीन के कमरे में पहुंचते वो कुछ लिख रहा है। बोला अच्छा ये मेरा रेजिग्नेशन, तो ये मेरे को इसलिए मजा आ गया कर रहे हैं। तो डीन उनको पकड़ाते हैं, ये पढ़ते हैं, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई। और डीन बोलता है लेकिन वो जो तुमने 10:30 बजे एग्जाम्पल दिया ना इक्वेशन का, वो बड़ा मजेदार था। ये सोच रहे हैं कैसे, और अचानक से ये फ्लैशबैक पे जाते हैं। ये फ्लैशबैक जाते हैं कि आज जब वो पूजा करके उठे तो सामने कृष्ण जी की मूर्ति नहीं थी। So basically it was Krishna who was doing everything on his behalf. पर अभी खत्म नहीं हुआ। 10 मिनट बाद वो वापस आते हैं, पेपर डीन को पकड़ाते, बोले क्या हो गया, और इंक्रीमेंट चाहिए? बोले नहीं ये मेरा रेजिग्नेशन है। बोले हैं? बोले पागल हो, तुमको और ज़्यादा पैसा चाहिए, बढ़ा देते हैं। बोले नहीं, आप नहीं समझोगे, अगर कृष्ण मेरा ये सब कुछ देख सकते हैं, 2 वक्त की रोटी तो वो खुद ही देख लेंगे। और वो छोड़ के जंगल चले जाते हैं इतने फेथ के साथ। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए हमारे पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल रिलीजियस बोलते हैं। हम लोग सब कस्टमाइज्ड हैं, सिलेक्टिव हैं कि भाई ये 2 घंटे हम पूजा करेंगे, 1 घंटे ये, लेकिन क्योंकि बिजनेस भी करना है, जॉब भी करना है, वो है। बट इन्होंने ये चीज़ समझ लिया कि अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी इज टू सरेंडर टू द गॉड। क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड बहुत चीज़ें वो नहीं समझ सकता जो एक दूसरा माइंड समझ सकता है, जो अब इनको एहसास हुआ। तो ये जंगल गए, जंगल में पूजा पाठ अपना सब कुछ चल रहा है, कुटिया बनी है। अब जब कुटिया में कोई रहता है तो आसपास के गांव वालों की एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है इनके लिए। ऑब्वियसली जितने संत लोग रहते हैं तो गांव वाले अच्छे करते हैं। तो किसान था, किसान आके उनको हर दोपहर को खाना देता था। ठीक है भाई, ऋषि मुनि है, देते हैं, दोपहर का रात का देता था। और हर बार खाना लेने के बाद ये बोलते थे धन्य हो श्री कृष्ण, धन्य हो गोपाल कृष्ण। तो एक दिन ये थोड़ा गुस्से में हो गया। हर बार मैं आपको खाना देता हूँ, हर बार मैं निवाला देता हूँ और आप थैंक यू कर देते हैं कृष्ण जी को। बोले अरे तुम तो जरिया हो, कृष्ण ही दे रहे हैं हमको ये सारी चीज़ें। बोले इसके दिमाग में प्लान आता है। बोले अच्छा, बोलते मैं कल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, कृष्ण देख लेंगे। तो ये झाड़ियों में छुप के देखना चाहता है कि अब मैं देखता हूँ कृष्ण कैसे देते हैं, क्या होता है। ओके। तो पहले दिन दूर से देखता है, एक वृद्ध औरत आती है, वो ठकठकाती है, बुलाती है स्वामी जी, स्वामी जी आते हैं। वो बहुत बड़े कंटेनर में दूध देती है उनको। बोलते स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया कि हमारे गौशाला है, गायें उधर बहुत सारी हैं, कभी भी इतना दूध नहीं देती, आज इतना दूध दे दिया, आसपास के गाँव वाले सबको बांट दिया तो भी बच गया। फिर याद आया कि आप इधर रहते तो आपको भी दे देते, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। तो ये आप लीजिए। बोले अरे बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण जी के वो होते हैं गाय,
प्रिय। तो वो पिए, उसके बाद थोड़ा बच गया था, तो इन्होंने बोला आप रख लीजिए ना कंटेनर रात को। ना, मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मेरे कृष्ण देखेंगे शाम का भी। जाते जाते बोला अच्छा वो ठीक है, हमारा एक ना फलों का बागान भी, उधर भी फल भी अच्छे हो रहे हैं, आज शाम को मैं आपको फल देती हूँ। ठीक है। हाँ। अब 3 दिन तक वो किसान छुप के देख रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ला के दे रहे हैं, और इसे रियलाइज हो जाता है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। तीसरे दिन पाँव जाके पकड़ लेता है, प्रभु मुझे माफ करो, एंड देन राम तीर्थ जी इनके स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं।